भी मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आपने डिटो ये रिकमेंडेशन को फॉलो करना है। देखिए किसी भी एल्गो को जज करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें। नंबर 1 उसको बनाने वाला कौन है, यानी जिस बंदे ने बनाया है उसका एक्सपीरियंस कितना है। नंबर 2 उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा की 40 परचेजेस पर मंथ है। जब से सिग्मा लॉन्च हुआ है तकरीबन 40 लोग जो है वो सिग्मा को परचेज कर रहे हैं। तकरीबन आप कह लो कि हर रोज 1-2 बंदे सिग्मा ये को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं किसी बंदे को फोर्स नहीं कर रहा कि वो सिग्मा ये यूज करे, मुझे अल्लाह ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ये 2% की सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने नहीं रखती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो पैसा जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लूज करो, वो आपने डालना ही नहीं है। कि सिग्मा की परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग रिजल्ट से भी बेहतरीन है। सिग्मा ये जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि अगर मेरा अकाउंट प्रॉफिट में है तो तमाम सिग्मा यूजर्स का अकाउंट प्रॉफिट में होगा। सिस्टम को आपने ड्रॉडाउन की बेसिस के ऊपर जज नहीं करना होता, आपने सर्वाइवेबिलिटी की बेसिस के ऊपर जज करना होता है। वो सिस्टम नाकारा होता है जो कि नॉर्मली तो 5-10% ड्रॉडाउन ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट हल्का सा झटका मारती है तो पूरा अकाउंट वॉश आउट कर देता है। इसीलिए मैं गोल्ड को रिकमेंड नहीं करता। पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टेंटली सिग्मा यूजर्स को फोर्स कर रहा हूं कि आप गोल्ड को अवॉइड करो। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक रूल थंब रूल आपको बता दूं, जब पूरी दुनिया किसी एक चीज के पीछे पड़ जाए कि भाई ये चीज करो उसमें प्रॉफिट है, तो उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि सिग्मा को यूज करना चाहते हैं और वो लोग जो कि सिग्मा को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ये वीडियो आपने पूरी ना देखी या स्किप करके देखी या इवन कुछ पार्ट से मिस कर दिए तो उसकी आउटपुट नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे कि वो कौन से बेस्ट पेयर्स हैं जिनको आप सिग्मा के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन पेयर्स के लाइव अकाउंट के रिजल्ट शेयर करूंगा। फोकस हमारा यूरो डॉलर के ऊपर होगा क्योंकि पाउंड डॉलर के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा चुका है। तो यूरो डॉलर के हम लोग बैक टेस्ट रन करेंगे, उसके लाइव अकाउंट के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे करंट मार्केट कंडीशन के अंदर, जबकि ट्रम्प के टैरिफ्स ने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है। उसके बाद सिग्मा ईए को आपने मैनेज कैसे करना है, मिनिमम डिपॉजिट आपको कितना रिक्वायर्ड है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिग्मा ईए को लॉन्च हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीनों में जो कॉमन मिस्टेक सिग्मा यूजर्स ने की उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। सबसे पहले आ जाते हैं जी मिनिमम डिपॉजिट। सिग्मा ईए को यूज करने के लिए आपके पास $1000 का मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए और ये भी आप मीडियम रिस्क के ऊपर यूज कर सकेंगे पाउंड डॉलर को। लो रिस्क के लिए आपके पास $2000 का डिपॉजिट होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है। अगर आप सिग्मा ईए से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप कैपिटल चाहिए। जैसे किसी भी कारोबार को किक इन करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है, तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आपने एक डिसेंट पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको मिनिमम $1000 का बैलेंस चाहिए। उससे कम के ऊपर सुपर सुपर अग्रेसिव हो जाता है मामला, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। प्रॉफिटेबिलिटी जो आप सिग्मा ईए से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो तकरीबन 5 to 10% ऑफ मंथ है। ये ध्यान में रखिएगा कि हमारी शरीयत भी यही कहती है कि फिक्स प्रॉफिट हराम होता है। कारोबार के अंदर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका हर महीने फिक्स कितना प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट डिपेंडेंट होती है। लेकिन बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स और लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा ये 5 to 10% के बीच में प्रॉफिट जनरेट करता है लो रिस्क के ऊपर, और 10 to 20% के बीच में प्रॉफिट जनरेट करता है मीडियम रिस्क के ऊपर। अब वो तमाम लोग जो कि समझते हैं कि 10% प्रॉफिट हर महीने कमाना लॉन्ग टर्म के अंदर लो रिस्क के ऊपर सस्टेनेबल है, तो या तो वो बिल्कुल नए हैं, यानी उनको 6 महीने या साल हुआ होगा मैक्सिमम मार्केट के अंदर, या वो बेवकूफ है क्योंकि अभी उन्होंने मार्केट के झटके नहीं खाए, अभी उन्होंने लॉसेस बर्दाश्त नहीं किए, और अभी उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इस हकीकत का इदराक करने के लिए कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम 2 से 5% के बीच में प्रॉफिट जनरेट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने 3 महीने 6 महीने नहीं है, साल हर साल की बात कर रहा हूँ। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा चैट जीपीटी से भी मदद ले लेते हैं। तो चैट जीपीटी के ऊपर हमने लिखा कि हाउ मच अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम इन फॉरेक्स अर्न्स पर मंथ इन लॉन्ग टर्म। तो वो आपको क्या बात बता रहा है कि अगर आपने लो रिस्क के ऊपर चलना है तो 1% पर मंथ का प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर आपने मॉडरेट रिस्क के ऊपर चलना है तो 2 to 5% का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करो। लेकिन अगर आपने हाई रिस्क के ऊपर चलना है तो 5 to 10% के बीच में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करो। सिग्मा ये आपको 5 to 10% के बीच में प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है लो रिस्क के ऊपर। तो इससे ऊपर सिस्टम मार्केट के अंदर है ही नहीं। यानी अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ पैसिव इनकम के लिए यूज करना है, तो इससे बेहतर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। बाकी लो मीडियम और हाई रिस्क क्या होते हैं इसके ऊपर बहुत डिटेल से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपने हर सूरत और लाजमी देखनी है ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि लो रिस्क में किसे कहता हूँ, मीडियम किसे कहता हूँ, हाई रिस्क किसे कहता हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। लोग नॉर्मली ये करते हैं कि वो वीडियो देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन की वीडियोस को इग्नोर कर देते हैं। आपने हर सूरत वो वीडियो देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि लो मीडियम हाई रिस्क क्या होता है। तो अब आ जाते हैं कि कौन से पेयर्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिग्मा ए के साथ ट्रेड करें। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बैलेंस काफी ज्यादा है और मैं सिग्मा से इंडाइसिस भी ट्रेड कर रहा हूँ, बीटीसी को भी ट्रेड कर रहा हूँ और गोल्ड को भी ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा ए को मैं 2018 से डेवलप कर रहा हूँ, कई सालों से यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से मैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ स्मॉल डिपॉजिट्स के लिए। तो स्मॉल डिपॉजिट्स के लिए आइडियल पेयर्स हैं यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर। गोल्ड जो है वो पिछले कई महीनों से मैं एडवोकेट कर रहा हूँ कि उसको आप अवॉइड करो, क्योंकि गोल्ड के अंदर इशू ये है कि उसके अंदर आपको बैलेंस बहुत ज्यादा चाहिए और रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा हाई चाहिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा अग्रेसिव पेयर है और स्मॉल बैलेंसेस के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। गोल्ड को भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और प्रॉप फर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूरो डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं। यूरो डॉलर के अंदर आप लो रिस्क के ऊपर 5 से 10% का प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यूरो डॉलर बहुत कम ट्रेड्स लेता है, तकरीबन आप कह लो कि 5 to 10 ट्रेड्स अ मंथ होती हैं, यानी एक महीने के अंदर ये 10 ट्रेड्स लेता है और ये फिक्स स्टॉप लॉसेस यूज करता है। किसी भी ट्रेडिंग पेयर की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस जज करने के लिए आइडियल टाइम ये होता है कि हम उसको वर्स्ट मार्केट कंडीशंस के अंदर टेस्ट करें। जैसा कि कोरोना हिट हुआ था, वहां पर ऑलरेडी जो मैं काफी पेयर्स ट्रेड कर रहा था उनकी वल्नरेबिलिटी सामने आ गई और वहां से काफी पेयर्स फिल्टर आउट हो गए कि अच्छा भाई ये पेयर्स जो है ये शदीद मार्केट कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मैं इनको लेकर चलूंगा। सेम इसी केस के अंदर अभी अभी जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी वजह से पूरी फाइनेंशियल मार्केट का कबाड़ा निकल गया, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये जानने के लिए कि कौन सा पेयर, कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम उनका इस टाइम पर सर्वाइव कर रहा है, प्रॉफिट उठा रहा है। क्योंकि जब से ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, बिलियनर्स बिलियंस लूज कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और रिटेल ट्रेडर्स जो कि इवन कई सालों से प्रॉफिट उठा रहे थे उनके भी अकाउंट्स वॉश आउट हुए हैं। लेकिन सिग्मा ईए ने इसको बहुत इजीली सर्वाइव कर लिया। पाउंड डॉलर जो था वो तक हार्डली 20-22% ड्रॉडाउन के अंदर गया, यूरो डॉलर हार्डली 3% ड्रॉडाउन के अंदर गया और बहुत इजीली इसने सारे इवेंट को सर्वाइव किया। अभी मैं आगे आपसे लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं, जिसको चलते हुए महीना ही हुआ है, लेकिन ये महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बताया गया कि यूरो डॉलर स्मॉल डिपॉजिट्स के लिए आइडियल है। लिहाजा प्रायोरिटी में मैं यूरो डॉलर को पहले रखूंगा और पाउंड डॉलर को सेकंड पर रखूंगा। तो पहले हम लोग लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये यूरो डॉलर के अकाउंट के रिजल्ट्स हैं। ये $500 का अकाउंट था। इसको मैंने $500 के ऊपर इसलिए रखा है ताकि हम लोग मिनिमम डिपॉजिट के साथ चेक कर सकें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है यूरो डॉलर की। इसके ऊपर जो सेट फाइल यूज हो रही है वो 0.5% की यूज हो रही है। डिपॉजिट है इसका $500 और इसका अभी तक जो प्रॉफिट हो चुका है वो तकरीबन 16% के अराउंड हो चुका है। सिग्मा ईए की परफॉर्मेंस इवन बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट हैं उनसे भी बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो काफी कम है और यहाँ पर हर ट्रेड के अंदर फिक्स स्टॉप लॉस जो है वो यूज हो रहा है। पाउंड डॉलर के अंदर हम लोग यूज करते हैं डायनामिक स्टॉप लॉस और सिर्फ इस अप्रैल का जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज के अंदर बनता है तकरीबन 13%, जबकि बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट बनता है पर मंथ का वो बनता है तकरीबन 6% के अराउंड, 5 to 6% के अराउंड। ये वाला जो महीना था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर जो ट्रंप के टैरिफ्स थे उन्होंने मार्केट को तबाह व बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद यूरो डॉलर जो है वो बहुत ही कम ड्रॉडाउन के अंदर गया। ये आपके सामने यहाँ पर सारी ट्रेड्स नजर आ रही हैं। तो ये ट्रेड्स कम लेता है लेकिन इंतहाई वर्स्ट जो मार्केट कंडीशन है उसके अंदर काफी ज्यादा सस्टेन करता है, स्टेबल रहता है। पाउंड डॉलर जो है वो फिर भी तकरीबन आप कह लो 20-22% ड्रॉडाउन के अंदर गया था, लेकिन यूरो डॉलर तकरीबन हार्डली 3% ड्रॉडाउन के अंदर गया है। अच्छा, ये लाइव रिजल्ट्स डिस्कस करने के बाद अभी हम थोड़ा सा बैक टेस्ट रन कर लेते हैं पिछले 5 साल का। देखें, किसी भी एल्गो को जज करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें। नंबर 1, उसको बनाने वाला कौन है, यानी जिस बंदे ने बनाया है उसका एक्सपीरियंस कितना है। नंबर 2, उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। अभी आपको मार्केट के अंदर जो एल्गोज नजर आ रहे हैं वो लोग कमीशन की बेस के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं और वो जस्ट हार्डली 1 महीने का बैक टेस्ट दिखा के वहां को कह रहे होते हैं कि भाई ये एल्गो खरीद लो, बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर मैं भी आपके सामने 5 साल का जो बैक टेस्ट है वो रन करूंगा और फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम आते हैं 2020, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग देखें कोरोना के पीरियड के अंदर इसने कैसे सर्वाइव किया और यहाँ से 2025 तक हम इसको रन कर लेते हैं ताकि पिछले 5 साल का डाटा हमारे सामने आ जाए। यहाँ पर जो मॉडलिंग क्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टिक बेस्ड ऑन रियल टिक्स, यहाँ पर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो बाकी मॉडल है सारे उनके अंदर बिल्कुल भी एक्यूरेसी ना होने के बराबर होती है और उनके अंदर अगर कोई सिस्टम पास हो रहा है तो वो सिस्टम क्रेडिबल नहीं होता। सिर्फ बैक टेस्ट रिजल्ट्स वही बिलीवेबल होते हैं जो कि एवरी टिक बेस्ड ऑन रियल टिक्स होते हैं। ठीक है जी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सिग्मा की परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग रिजल्ट से भी बेहतरीन है। डिपॉजिट हम यहाँ पर $600 सेलेक्ट करेंगे। जो हम सेटिंग्स यूज कर रहे हैं वो 0.5 टारगेट परसेंट की यूज कर रहे हैं। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये इनिशियल बैलेंस का जो पैरामीटर अक्सर सिग्मा यूजर इसको भी छेड़ देते हैं। ये फिक्स पैरामीटर है, इसको आपने नहीं छेड़ना है भाई। जो सेट प्राइस आपको मिल रही है आपने उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ टारगेट परसेंट को सेट करना है अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टारगेट परसेंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और यहाँ पर यूज हो रही है फिक्स स्टॉप लॉस, इसको हम रन करते हैं। अच्छा, ये तो बैक टेस्ट हो गया कंप्लीट। अभी हम इसके रिजल्ट्स जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसने प्रॉफिट जनरेट किया $1743। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग देखते हैं परसेंटेजेस के अंदर। हम लोग ये नहीं देखते कि अमाउंट ऑफ डॉलर्स कितनी है, परसेंटेज जो है हम लोग उसके ऊपर कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। $1743 हमारा प्रॉफिट है, $600 हमारा डिपॉजिट था, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनता है जी 290%, यानी कि हर साल इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, डिवाइड बाय 5, 58%। हर महीने इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 4.8%। ठीक है, यानी तकरीबन अराउंड 5% के अराउंड ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर महीने। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है हमारा वो तकरीबन 25% का है। तो बेसिकली $600 जो है वो लो रिस्क इसलिए कंसिडर किया जाता है कि इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आज तक आया है वो हार्डली $505 का है। इस बेसिस के ऊपर हम लोग रिस्क जो है वो इवेलुएट करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बेसिस के ऊपर, क्योंकि एवरी ड्रॉडाउन आपके चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली रिस्क को जो मैं डिफाइन करता हूं वो होता है सर्वाइवेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, ड्रॉडाउन की बेसिस के ऊपर नहीं। ड्रॉडाउन तो आपका इवन 50-60% भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब वर्स्ट मार्केट कंडीशन आ रही है तो
आपका अकाउंट सर्वाइव करने के चांसेस लो रिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियम एंड हाई रिस्क। उसके अंदर ड्रॉ डाउन बेशक ज्यादा होगा लेकिन आपका अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा। तो सिस्टम को आपने ड्रॉ डाउन की बेसिस के ऊपर जज नहीं करना होता, आपने सर्वाइवेबिलिटी की बेसिस के ऊपर जज करना होता है। वो सिस्टम नाकारा होता है जो कि नॉर्मली तो 5-10% ड्रॉ डाउन ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट हल्का सा झटका मारती है तो पूरा अकाउंट वॉश आउट कर देता है। तो इसलिए सिस्टम को वैल्यूएट करते हैं हम लोग सर्वाइवेबिलिटी की बेसिस के ऊपर और रिस्क की बेसिस के ऊपर। एक और क्यूरी भी बहुत आ रही होती है कि आपके सिस्टम की विन रेशो क्या है। हमारा सिस्टम वेरिएबल लॉट साइज यूज करता है और यहाँ पर हम लोग देखते होते हैं कि रिकवरी फैक्टर क्या है। रिकवरी फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हो 3.45 है। एक अच्छे सिस्टम का रिकवरी फैक्टर 1 से ऊपर होता है, हमारा 3.45 है, यानी कि एक अच्छे सिस्टम से भी 3.5 गुना ज्यादा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाउंड डॉलर को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाउंड डॉलर के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस और कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। उसके रिगार्डिंग पाउंड डॉलर की प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसको आपने लाजमी देख लेना है। पाउंड डॉलर के अंदर भी हमारा जो रिजल्ट है लो रिस्क के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5 to 10% अ मंथ है। जो मीडियम रिस्क की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10 to 20% के बीच में है। अभी आगे मैं आपसे पाउंड डॉलर के लाइव अकाउंट के रिजल्ट शेयर करूंगा पिछले 7 महीनों के। बैक टेस्टिंग वगैरह मैं नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने काफी दफा रन करके बताया हुआ है। पाउंड डॉलर के ऊपर बहुत तफसील से कंटेंट मौजूद है, उससे रिगार्डिंग वीडियो मैं इधर नीचे पिन कर रहा हूँ, वो आपने देख लेनी है। आगे हम लाइव अकाउंट के रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं पाउंड डॉलर के। अलबत्ता पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर के अंदर फर्क समझ लें। फर्क ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी पाउंड डॉलर की थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब कह लो कि 19-20 का फर्क है, लेकिन यूरो डॉलर पाउंड डॉलर की निस्बत बहुत ज्यादा स्टेबल है। यानी कि अभी जो करंट मार्केट कंडीशन चल रही है उसके अंदर पाउंड डॉलर 20-22% ड्रॉडाउन के अंदर गया, लेकिन यूरो डॉलर हार्डली 3% ड्रॉडाउन के अंदर गया है। और उसने ट्रंप के टैरिफ्स को और ये जो चेंज्ड मार्केट कंडीशन थी बहुत अग्रेसिव किस्म की, इसको बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। तो इसलिए मैं यूरो डॉलर को टॉप पर रखूंगा, उसके बाद फिर मैं पाउंड डॉलर को रखूंगा। तो आगे पाउंड डॉलर के लाइव अकाउंट के रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब जी पाउंड डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं। पाउंड डॉलर का ये $1000 डिपॉजिट का अकाउंट है। इसके अंदर जो टारगेट परसेंट यूज हो रही है वो 1% यूज हो रहा है, यानी कि ये मीडियम रिस्क के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और पिछले 7 महीनों से ये अकाउंट चल रहा है। इसने अपने डिपॉजिट को डबल कर लिया, मतलब $1000 से स्टार्ट हुआ था और अभी इसका प्रॉफिट जो है तकरीबन $1100 है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्मा के रिजल्ट जो हैं वो बैक टेस्टिंग रिजल्ट से भी बेहतरीन है। यहाँ पर आप नोट करेंगे 2024 11/11 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको ये बैक टू बैक लॉसेज नजर आ रहे होंगे। बैक टेस्टिंग के अंदर इस पॉइंट के ऊपर वो आपको टेस्ट फेल कर देगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग की ये लिमिटेशन है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मूव करे तो वो उस टाइम का स्प्रेड और स्लिपेज जो है वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, तो वो अक्सर उसको फेल कर देता है। लेकिन ये लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत हार्डली थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया था और हमने उसी पीरियड को सर्वाइव किया था। ये चीज मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस के अंदर पहले बता चुका हूँ। तो सिग्मा ये के रिजल्ट बैक टेस्टिंग रिजल्ट से काफी बेहतर है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 2024-10-17 से अकाउंट चल रहा है और ये तकरीबन अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ की देखेंगे तकरीबन अप टू 15% बन रही है। लास्ट 2 मंथ जो पाउंड डॉलर है उसने सर्वाइव किया और लो रिस्क के ऊपर तकरीबन आप कह लो 5 to 6% जनरेट किया, जबकि मीडियम रिस्क के अंदर इसने 15% पर मंथ प्रॉफिट जनरेट इसने। अब लो रिस्क अकाउंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये $3000 का अकाउंट है। इसके अंदर जो टारगेट परसेंट हम यूज कर रहे हैं वो 1.5 है, यानी कि ये लो रिस्क के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तकरीबन $329 का इसका प्रॉफिट है, जो कि तकरीबन 10% के राउंड बनता है और तकरीबन आप कह लो कि 2 महीनों से ये अकाउंट चल रहा है। ये 2 महीने फॉरेक्स मार्केट के मुश्किल तरीन मंथ से, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से अगेन मार्केट जो थी वो काफी ज्यादा बर्बाद हुई थी। तो पाउंड डॉलर जो है वो तकरीबन आप कह लो 20% ड्रॉडाउन के अंदर गया था। ये वाला पॉइंट बनता है, यहाँ पर $730 की रिकवरी थी, लेकिन इसने इस पीरियड को भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लिया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। यहाँ पर मैं आपको चार्ट से भी दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी ट्रेड्स हैं जो कि सिग्मा ई ने ली हैं। अच्छा, अब ये रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आपको सिग्मा ये कॉन्स्टेंटली रन करना पड़ेगा। अगर आप उसको बार बार रिस्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी काफी हद तक कम हो जाएंगी और जाहिर है फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो आपने मैक्सिमम जितनी सब्सक्रिप्शन आप अफोर्ड कर सकते हैं आपने वो लेनी है और सिग्मा ये को इसके ऊपर रन होने देना है और माइक्रो मैनेज नहीं करना। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवेबिलिटी के वर्स्ट मार्केट कंडीशन के अंदर आप सर्वाइव कर जाएं। सिग्मा का ही एक यूजर था, काफी मुनासिब आदमी था वो, लेकिन वो इस बात पर परेशान था कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ, जबकि दूसरी साइड पे जो बिलियनर्स थे वो बिलियंस लूज कर रहे थे। ट्रेडर्स जो है वो वॉश आउट हो रहे थे, लेकिन चूंकि वो मार्केट से अवेयर नहीं था तो वो ये कह रहा था कि भाई प्रॉफिट कम क्यों हुआ। तो ये याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग सर्वाइव करते हैं हर दिन। अच्छा जी, अब सिग्मा पाउंड डॉलर को और यूरो डॉलर को ट्रेड कैसे करता है ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये दोनों ट्रेड जो हैं ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम एक बहुत डिसेंट टाइम फ्रेम है। सिग्मा गोल्ड को जो ट्रेड कर रहा होता है वो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहा होता है और गोल्ड के अंदर सिग्मा बहुत अग्रेसिवली ट्रेड कर रहा होता है, क्योंकि वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है और एक दिन के 5 से 10 ट्रेड उठा रहा होता है। तो नॉर्मली यूजर्स गलती ये करते हैं कि वो गोल्ड को पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और वो ये सोचते हैं कि गोल्ड तो 5 से 10 ट्रेड एक दिन में ले रहा है तो पाउंड डॉलर क्यों नहीं ट्रेड ले रहा। तो वो जैसे ही सिग्मा ये को प्लेस करते हैं पाउंड डॉलर के ऊपर तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी वक्त ट्रेड लेना शुरू हो जाए। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों पेयर जो है पहले 2 हफ्ता सिर्फ डाटा कलेक्ट करने में लगाते हैं, जोन्स ड्रॉ करने में लगाते हैं। इसी वजह से ये स्टेबल हैं और इसी वजह से इनके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर आप हर टाइम मार्केट के अंदर एक्सपोज रहोगे गोल्ड जैसे एग्रेसिव पेयर के अंदर तो आपको बहुत ज्यादा
रिस्क एपिटाइट चाहिए और बहुत ज्यादा बैलेंस चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए। इसीलिए मैं गोल्ड को रिकमेंड नहीं करता हूं। पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टेंटली सिग्मा यूजर्स को फोर्स कर रहा हूं कि आप गोल्ड को अवॉइड करो, पाउंड डॉलर के अंदर ही रहो, आप पाउंड डॉलर को ही ट्रेड करो। अब मैंने यूरो डॉलर को भी रिलीज कर दिया है क्योंकि इसके रिजल्ट्स इवन पाउंड डॉलर से भी ज्यादा बेटर हैं और ये ज्यादा स्टेबल है पाउंड डॉलर से। अब चूंकि लोग इसको कंपेयर कर रहे होते हैं गोल्ड से, तो इसलिए उनको लगता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, लेकिन पाउंड डॉलर फुली जब स्टैब्लिश होता है तो तकरीबन 25 से 30 ट्रेड्स लेता है एक महीने की, जो कि ठीक ठाक अमाउंट बनती है। यूरो डॉलर जो है वो तकरीबन महीने की 10 ट्रेड्स लेता है, जो कि अगेन एक डिसेंट अमाउंट है, लेकिन तब होता है जब इवेंचुअली उसके पास तमाम डाटा और जोन्स प्लॉट वो कर चुका होता है। बाकी वही बात कि नया यूजर जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है नंबर ऑफ ट्रेड से। उसको लगता है कि एक सिस्टम अगर बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले रहा है तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि बिल्कुल उलट है प्रोफेशनल ट्रेडिंग के। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम मार्केट के अंदर एक्सपोज रहें, चाहे वो एक ट्रेड ले या 1000 ट्रेड ले, ये मैटर ही नहीं करती बात। मैटर ये करता है कि महीने के एंड पे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर तकरीबन 5 to 10% प्रॉफिट जनरेट करते हैं हर महीने का लो रिस्क के ऊपर। पाउंड डॉलर मीडियम रिस्क के ऊपर अप टू 20%, यानी तकरीबन आप कर लो 10 to 20% के बीच में प्रॉफिट जनरेट करता है। दैट्स इट। अब चाहे वो एक ट्रेड ले या 10 ट्रेड्स ले, ये मैटर नहीं करनी चाहिए बात। लेकिन ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि इन नंबर्स को अचीव करने के लिए आपको सिग्मा ये हर टाइम रन करना पड़ेगा। अगर आप बार बार उसको रिस्टार्ट कर रहे हो, बार बार सेटिंग्स को अपडेट कर रहे हो, महीने महीने की सब्सक्रिप्शन के ऊपर गुजारा कर रहे हो, तो आप कभी भी ये रिजल्ट्स और ये नंबर्स अचीव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपने जब भी ईए को रिस्टार्ट किया तो पहले 2 हफ्ते वो जोन्स प्लॉट करने में और डाटा कलेक्ट करने में लगा देगा। हमेशा पहले महीने में आपका प्रॉफिट कम होता है और रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ईए के पास डाटा नहीं होता। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बजट के मुताबिक कि जितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन आप सब्सक्रिप्शन की अफोर्ड कर सकते हैं उतनी आप लें, ताकि ईए हर महीने रीस्टार्ट ना हो रहा हो। 3 महीने की सब्सक्रिप्शन फिर भी डिसेंट है, क्योंकि उसमें फायदा ये होता है कि 3 महीने में आप एनफ प्रॉफिट उठा चुके होते हैं, तो आपके लिए मैटर नहीं करता कि 3 महीने बाद अगर जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट उठा लो। तो लिहाजा टेक अवे ये है कि नंबर ऑफ ट्रेड से ऑब्सेशन छोड़ दें। अच्छा, अब जब भी आप सिग्मा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताता चलूं कि आपने वीपीएस कौन सा लेना है, कैसे लेना है, सिग्मा को कैसे सेटअप करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब तरीकाकार क्या है, जितनी भी सेट फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं आपने उन सब को रन करना है, ताकि 2-3 महीने के बाद आपके लाइव अकाउंट के तो चलो प्रॉफिट आपके पास है ही है, लेकिन आपके पास डाटा काफी आ जाता है कि अच्छा भाई अगर मैं पाउंड डॉलर रन कर रहा था, यूरो डॉलर आप डेमो के ऊपर रन कर रहे थे, तो आपको ये पता होगा कि यूरो डॉलर ने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। या अल्टरनेटिवली हम देख लेते हैं कि यूरो डॉलर अगर आप रन कर रहे थे और पाउंड डॉलर आप डेमो पे रन कर रहे थे, तो आपको 3 महीने के बाद पता चला कि अच्छा भाई पाउंड डॉलर के रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं पाउंड डॉलर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। रिजल्ट्स को बातें करने दें। एक वीपीएस के ऊपर आप जितने मर्जी मेटा ट्रेडर के टर्मिनल्स रन करें, कोई इशू नहीं है। जितना आपका वीपीएस अफोर्ड कर सकता है उतने टर्मिनल्स आप रन कर सकते हैं, लिहाजा एक टर्मिनल ना रन किया करें। जितनी सेट फाइल्स अवेलेबल है उन सबको रन किया करें। लाइव अकाउंट वही रन करने जितना आपका डिपॉजिट है, लेकिन बाकी जो है वो आपने सेट फाइल्स लाजमी रन करनी है, ताकि 3 महीनों के बाद आपके पास एनफ डाटा हो कि आप इजीली डिसाइड कर सको। तो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको रिकमेंडेशंस दे रहा हूं, आपने डिटो यही रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, मतलब जो भी सिग्मा का यूजर है जो कि नया है और अभी उसे सिग्मा यूज करना है, उसको ऑलरेडी पता है कि भाई लो रिस्क के ऊपर 5 to 10% है, मीडियम रिस्क के ऊपर 10 to 20% के बीच में प्रॉफिट जनरेट होता है। ये चीजें ऑलरेडी उसको पता है और ये सारी बातें हवा में नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, बैक टेस्टिंग का डाटा भी दिखाया, डाटा बेस और नंबर्स की बेसिस के ऊपर मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं। तो ये जस्ट एक रिटर्न थ्योरेटिकल चीज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट आपके लिए कम है, तो आपने सिग्मा को यूज ही नहीं करना। मार्केट में घूम फिर के आना है, वहां से एक्सपीरियंस लेके आना है। अल्लाह करे कि आप मार थोड़ी कम खाओ और जेन्युइन चीज को समझना सीख जाओ बगैर फाइनेंशियली हर्ट हुए। अगर आपका डिपॉजिट है $1000 का, तो आपने स्ट्रेट अवे पाउंड डॉलर को यूज करना है। टारगेट परसेंट आपने रखनी है 1, ये आपका हो जाएगा मीडियम रिस्क। इसके अंदर आप 10 to 20% के बीच में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर महीने। अगर आपका डिपॉजिट है $2000, तो आपके पास खुल जाती है 2 चॉइसेस, यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर। अगर आप यूरो डॉलर यूज कर रहे हैं तो आपने टारगेट परसेंट 2 रखनी है, ये आपका लो रिस्क होगा और प्रॉफिटेबिलिटी अगेन 5 to 10% के बीच में होगी। यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर के अंदर मैंने आपको फर्क बता दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पाउंड डॉलर की थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन यूरो डॉलर ज्यादा स्टेबल है। यानी मार्केट के जो झटके हैं, जब मार्केट के जो वर्स्ट कंडीशन जब आती है, तो यूरो डॉलर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके अकाउंट को सर्वाइव करवाने के एज कम्पेयर टू पाउंड डॉलर। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पाउंड डॉलर की थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आपका डिपॉजिट है $3000, तो आपने यूरो डॉलर को यूज करना है, टारगेट परसेंट रखना है 3, ये आपका ऑटोमेटिकली लो रिस्क हो जाएगा और प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन 5 to 10% के बीच में होगी। अब $4000 जो है, ये एक ऐसा डिपॉजिट है जिसके अंदर आप अपने डिपॉजिट को बड़े इजीली स्प्लिट कर सकते हैं यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर के अंदर। तो आपने क्या करना है कि आपने 2000 यूरो डॉलर के अंदर डालना है, 2000 पाउंड डॉलर के अंदर डालना है। टारगेट परसेंट पाउंड डॉलर के ऊपर आपने रखनी है 1, ताकि वो लो रिस्क हो जाए। यूरो डॉलर के ऊपर टारगेट परसेंट आपने रखना है 2, अगेन वो लो रिस्क हो जाएगा। इसमें आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तकरीबन आप कह लो कि अप टू 8% तक। और आगे अब आप खुद से समझदार हो, आप समझ जाओगे कि आगे अगर हमारा $5000 है तो 2500 का स्प्लिट होगा, 6 है 3000 का होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी अगेन आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है
परसेंटेजेस के अंदर परसेंटेज सेम रहती है, अमाउंट ऑफ डॉलर्स चेंज होती है। जैसे कि अगर आपका $1000 का डिपॉजिट है और आप महीने का 10% बुक करते हो तो वो बनता है $100। अगर आपका $10,000 का डिपॉजिट है, महीने का आप 10% ही बुक कर रहे हो, लेकिन अमाउंट ऑफ डॉलर्स कितनी बन गई? $1000। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो हम पैरामीटर यूज करते हैं वो अमाउंट ऑफ डॉलर्स यूज नहीं कर रहे होते, परसेंटेजेस को यूज कर रहे होते हैं। तो आपका जो भी डिपॉजिट है उसके लिहाज से परसेंटेज फिक्स रहेगी 5 to 10%। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आप पर मंथ कमा सकते हैं और जो आपके गोल्स आपने अचीव करने हैं उसके लिए आपको कितना डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा और कितना अरसा आपको लगेगा उनको अचीव करने में। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाउंड और यूरो डॉलर जो है इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट 2 वीक्स। तो आपने पेशेंट रहना है। जैसे ही ये आपने प्लेस किया उसी वक्त आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि पाउंड और यूरो डॉलर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हार्डली पहला जो हफ्ता होता है उसके अंदर 1 या 2 ट्रेड्स होती हैं। उसके बाद इवेंचुअली पाउंड डॉलर जो है तकरीबन आप कह लो 3 to 7 ट्रेड्स या वीक ले रहा होता है, जब जोन्स प्लॉट हो चुके होते हैं और डाटा कलेक्ट हो चुका होता है। यूरो डॉलर जो है वो तकरीबन 1 से 2 ट्रेड्स अ वीक लेता है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जिक्र करने लगा हूं, क्योंकि मेरे पास ये केस स्टडी अभी ताजी आई थी कि ईए को आपने कभी भी स्टॉप नहीं करना। जब आप बैक टू बैक लॉसेस के अंदर जाते हैं उसको रिकवर करने देना है, क्योंकि जब आप ईए को टारगेट परसेंट सेट कर रहे हो अपने बैलेंस के लिहाज से, तो आप ईए को ये बता रहे हो कि भाई मैं टारगेट परसेंट 1 यूज कर रहा हूं, मेरा बैलेंस 1000 से $2000 के बीच में है। तो यहाँ सेटिंग्स भी आप नोट करोगे कि एक्विटी प्रोटेक्टर 100% है, यानी ईए अब फुल मार्जिन यूज कर रहा है। अब उसके जहन में ये बात है $2000 यूज करना है और इस अकाउंट को प्रॉफिट में रखना है। अगर आप ये करो कि आपने $1000 ईए को एलोकेट किया और जैसे ही आपका $200-300 का लॉस हुआ आप ईए को बंद कर दो कि भाई ये तो लॉस बहुत ज्यादा हो गया और उसको रिकवर ही ना करने दो, तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। जितना बैलेंस आप डाल रहे हो आपने वो फुल स्टेक करना होगा। आप या तो वो कंप्लीटली आप स्टेक करेंगे या आप टोटली अवॉइड करेंगे, यानी आपको जरूरत ही नहीं है फिर सिग्मा यूज करने की। दरमियानी बात इधर कोई नहीं होगी। तो जितना भी बैलेंस आप डाल रहे हो ईए को आपने फुल मार्जिन प्रोवाइड करना है कि भाई इसको यूज करो, चाहे 3 लॉसेज हो 5 लॉसेज हो, बैलेंस वही डालना है जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ वर्स्ट मार्केट कंडीशन के अंदर होता है, जब हम लोग वर्स्ट किस्म के ड्रॉडाउन के अंदर जाते हैं। और जब हम लोग वर्स्ट किस्म के ड्रॉडाउन के अंदर जाते हैं तो सिग्मा ईए को मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अभी एक ताजी केस स्टडी आई है जिसके अंदर एक यूजर का तकरीबन $8000 का बैलेंस था। यूजर भी काफी समझदार थे, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि अभी जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए, पूरी मार्केट तबाह बर्बाद हो चुकी थी, तो सिग्मा ये बैक टू बैक 4 लॉसेस के अंदर गया पाउंड डॉलर के अंदर। तो वो जब लॉसेस के अंदर गया उन्होंने वहीं पर ये को स्टॉप कर दिया और उसको रिकवर करने दिया ही नहीं। जबकि असल में हुआ ये था कि उससे अगली ट्रेड जो थी उसमें सिग्मा ये ने सारे का सारा जो लॉस था वो रिकवर कर लिया था। तो ड्रॉडाउन्स और लॉसेस जो है ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इनके बगैर आप कभी भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं कमा सकते हैं। सिग्मा ये के केस के अंदर आपने ये नहीं करना कि आपका $1000 का बैलेंस है और आप 10, 20, 30, 40, 50% ड्रॉडाउन के अंदर आप जाते हो और आप उसको बंद कर दो। आपने अगर बैलेंस डालना है उसको फुली स्टेक करना है। अगर कम बैलेंस के ऊपर आप सिग्मा ये को ट्रेड कर सकते तो मैं $1000 की लिमिट ही ना रखता, मैं यही रखता कि आप $300 से स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग। और ये नॉर्मल हालात के अंदर ऐसा नहीं हुआ करेगा। नॉर्मल हालात में तो हमारा ड्रॉडाउन भी बहुत कम आता है, एवरेज ड्रॉडाउन हमारे बहुत कम है। लेकिन जब वर्स्ट केस सिनेरियोज आते हैं तो आपने सिग्मा को फुल बैलेंस एलोकेट करना है कि वो आपके अकाउंट को रिकवर कर सके। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि सिग्मा ये जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि अगर मेरा अकाउंट प्रॉफिट में है तो तमाम सिग्मा यूजर्स का अकाउंट प्रॉफिट में होगा। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा अकाउंट प्रॉफिट में हो और किसी सिग्मा यूजर का अकाउंट लॉस में हो। सिर्फ उसके पीछे एक वजह हो सकती है कि उसका अकाउंट लॉस में इस वजह से है कि या तो उसने ईए को स्टॉप कर दिया है या उसने मेरी रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया। सिर्फ उस केस में उसका अकाउंट लॉस में और मेरा अकाउंट प्रॉफिट में हो सकता है। इसके अलावा और कोई दो राय नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट में हूं, तमाम सिग्मा यूजर्स जो हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। तो लुबे लुबाब ये है कि इधर यू आर ऑल इन या फिर टोटली अवॉइड करें। आपने बैलेंस डालना ही वो है जिसके ऊपर आप रिस्क लेने की अहलियत रखते हैं, सख्त रखते हैं। जब आप उसके लिहाज से टारगेट परसेंट सेट कर लेते हैं तो ईए को फुल बैलेंस एलोकेट किया करें ताकि वो वर्स्ट केस सिनेरियोस के अंदर आपकी ट्रेड्स को रिकवर कर सके। इस पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये पास में 1 या 2 यूजर्स ने ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो प्रॉप फर्म्स के पीछे पड़ा हुआ है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक रूल थंब रूल आपको बता दूं, जब पूरी दुनिया किसी एक चीज के पीछे पड़ जाए कि भाई ये चीज करो इसमें प्रॉफिट है, तो उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। फर्म्स के रिलेटेड मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैंने सिग्मा को कोशिश भी की थी कि उसको ऑप्टिमाइज करूं, लेकिन उनके रूल्स प्रोफेशनल ट्रेडिंग के रूल्स से बिल्कुल अलग है। उनका गोल ये नहीं है कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फाइंड आउट करें या वो अंडर प्रिविलेज ट्रेडर्स की हेल्प आउट करें। उनका ये गोल नहीं है। वो सिर्फ डिजाइन है आपसे पैसा कलेक्ट करने के लिए चैलेंजेस की मद के अंदर। तो उन्होंने कॉन्शियसली ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं जिनका प्रोफेशनल ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, टोटली नॉनसेंस किस्म के वो रूल्स होते हैं। और वो बनाए ही इसलिए हैं ताकि ज्यादातर बंदा जो है वो चैलेंज फेज के अंदर ही फेल हो जाए, और अगर वो मोर्चे से पार भी कर जाता है तो वो एलोकेशन को सस्टेन ना कर सके। अच्छा, अगर आप एलोकेशन को सस्टेन भी कर लेते हो तो उनके तकरीबन 10,000 रूल्स की बुक होती है जिसके अंदर आप कोई ना कोई रूल जो है वो वायलेट कर देते हो। तो लुबे लुबाब ये है कि वो वर्थ इट नहीं
है। अगर आपके पास $1000 है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि आप उससे लाइव अकाउंट ट्रेड करो रादर देन कि आप प्रॉप फर्म्स के अंदर जाओ, क्योंकि नए बंदे को ये लगता है कि जो प्रॉप फर्म्स है वो $50,000 का बैलेंस हमें दे रही है, $100,000 का बैलेंस हमें दे रही है, लेकिन असल में उस बैलेंस का सिर्फ 5% आपको एलोकेट कर रही होती है, $100,000 आपको नहीं मिल रहा होता। और उस 5% के रहते हुए आपने पूरे फुल बैलेंस का प्रॉफिट जनरेट करना होता है चैलेंजेस को क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आपको अग्रेसिव जाना पड़ता है, और जैसे ही आप अग्रेसिव जाते हो तो आप उनके रूल्स को वायलेट कर जाते हो। तो उन लोगों ने ये फनल इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि ज्यादा ट्रेडर जो हैं वो चैलेंज फेज के अंदर ही रह जाएं, अगर वो वहां से क्लियर करके आगे चले भी जाते हैं तो वो सेकंड फेज के अंदर रह जाएं, अगर वो उसको भी क्लियर करके एलोकेशन भी ले लेते हैं तो उन्होंने 10,000 किस्म के रूल्स बनाए हुए होते हैं जहां पर वो आपका विड्रॉल रोक देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे का, टाइम का और रिसोर्सेज का ज़िया है। तो इन सपनों में ना आए कि $100-200 के साथ आपको $100K के अकाउंट मिल जाएंगे और आप एलोकेशन लेके सस्टेन भी कर जाएंगे। मैं 2018 से प्रॉप फर्म्स को देख रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने नहीं देखा जो कि इनको सस्टेन कर रहा हो या उनको एडवोकेट कर रहा हो। तो ये चीज बेचने में बहुत अच्छी है, तो इसलिए पूरा पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर्स हैं ये पुश कर रहे हैं कि प्रॉप फर्म्स के अंदर आओ, यहाँ से आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी और आप फरारीज ले लोगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, इस चीज को बेचना बड़ा आसान है, और चूंकि सबको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानियों के पास बैलेंसेस कम होते हैं तो वो प्रॉप फर्म के चैलेंजेस को अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको जेन्युइन चीज बताना है और हकीकत के नजदीक रखना है। मुझे पता है कि वो बहुत कम लोग होंगे जो कि जेन्युइन चीज को ऑब्जॉर्व कर सकें और हकीकत के नजदीक रह सकें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिल्यूजन में रहने वाली अवाम है और इसीलिए हम लोग स्कैम भी होते हैं और अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि हकीकत से हम लोग काफी दूर हो जाते हैं। तो प्रॉप फर्म से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो। लिहाजा प्रॉप फर्म्स टोटली नॉट रिकमेंडेड है। सिग्मा ये के साथ आपने प्रॉप फर्म्स आइंदा से यूज नहीं करनी है। मैं ये नोटिस कर रहा था कि स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ लोग बाकायदा लड़ रहे होते हैं कि हमने सिग्मा को यूज करना है प्रॉप फर्म के अंदर। स्पोर्ट्स स्टाफ कह रहा होता है कि भाई सिग्मा ऑप्टिमाइज ही नहीं है प्रॉप फर्म्स के अंदर, तो आप नहीं यूज करो, लेकिन वो जबरदस्ती सिग्मा को यूज कर रहे होते हैं प्रॉप फर्म्स के अंदर, तो ये आपने अवॉइड करना है। तो इन शॉर्ट लोबे लुबाब ये है कि सिग्मा इज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर प्रॉप फर्म। सिग्मा एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपने गोल्ड को क्यों ट्रेड नहीं करना। बेसिकली जो यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है गोल्ड के ऊपर, वो इसलिए चल रही है ताकि सिग्मा ईए की फंक्शनैलिटी आपको दिखाई जा सके, क्योंकि गोल्ड के ऊपर सिग्मा ये ट्रेड बहुत ज्यादा लेता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5 से 10 ट्रेड वो एवरीडे लेता है। मतलब ये कि सिग्मा टोटली आप कह लो कि स्टीरॉइड्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है गोल्ड को। अगर मैं पाउंड डॉलर को लाइव स्ट्रीम करूं तो वो काफी टाइम लेगा ट्रेड्स को ओपन करने में, जिससे यूजर को समझ नहीं आ पाएगी कि सिग्मा ये कैसे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली सिर्फ ये मकसद है गोल्ड को लाइव स्ट्रीम करने का और गोल्ड का कंटेंट शेयर करने का, ताकि आपको सिग्मा ईए की फंक्शनैलिटी बताई जा सके वो लोग जो कि सिग्मा ईए को लेना चाहते हैं ट्रांसपेरेंटली। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एज अ न्यू यूजर गोल्ड को ट्रेड करना शुरू हो जाओ या गोल्ड के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाओ, क्योंकि गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको बहुत हाई रिस्क एपिटाइट चाहिए और बेतहाशा डिपॉजिट चाहिए, लेकिन आम यूजर के डिपॉजिट जो है वो कम होते हैं। तो इसलिए मैं कतन रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप गोल्ड ट्रेड करें सिग्मा के ऊपर। और पिछले 4 महीनों से मैं तकरीबन आप कह लो कि हर हफ्ते ही एडवोकेट कर रहा होता हूँ कि प्लीज गोल्ड को अवॉइड करें और सिर्फ पाउंड डॉलर को ट्रेड करें। अगर आपके रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो गोल्ड को सुपर सुपर हाई रिस्क पे ट्रेड करने से बहुत बेहतर है कि आप पाउंड डॉलर को मीडियम रिस्क के ऊपर ट्रेड कर लें। पाउंड डॉलर मीडियम रिस्क पर इवन ट्रंप के टैरिफ के साथ भी सर्वाइव किया है। आगे कल को क्या होगा यू नेवर नो, लेकिन अभी तक का ये सिनेरियो है। तो अगर आपके रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, आप ज्यादा प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं, तो गोल्ड से बहुत बेहतर है कि आप पाउंड डॉलर को मीडियम रिस्क पे ट्रेड करें। गोल्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास $1000 से कम डिपॉजिट है, और वो ऐसा डिपॉजिट है जो कि अगर चला भी जाए तो उनकी जात पे कोई फर्क ना पड़े। तो वो इस उम्मीद के साथ कि उनका $300 का डिपॉजिट जो है वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर डबल हो जाएगा, इसको सुपर 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 हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर हैं तो अपने प्रॉफिट को कंपाउंड करके लो रिस्क के ऊपर कन्वर्ट करें। आइडियली ये है कि आप स्टार्ट ही लो रिस्क के ऊपर करें। बाकी रिस्क जो है वो मैं ऑलरेडी आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ड्रॉ डाउन जो है ये एक बहुत मिसलीडिंग पैरामीटर होता है। एक सिस्टम जो कि पिछले 2-3 महीने से चल रहा है और उसका आप कह लो 5 to 10% ड्रॉ डाउन है, लेकिन जैसी मार्केट झटके मारती है तो वो अकाउंट वॉश आउट कर देता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ड्रॉ डाउन बजाते खुद एक मिसलीडिंग पैरामीटर है। सिस्टम को जज करने के लिए आपने ये देखना होता है कि वो सिस्टम क्या इस लायक है कि वो कोरोना जैसे वर्स्ट पीरियड को, टैरिफ जैसे वर्स्ट पीरियड को, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे एग्रेसिव पीरियड्स को क्या वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता। सिग्मा ये के साथ अगर आप लो रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके नॉर्मल मार्केट कंडीशन के अंदर तो प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहेगी, लेकिन वर्स्ट फेज जब मार्केट का आता है तो उस टाइम पर आपके ऑड्स मार्केट को सर्वाइव करने के बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मीडियम एंड हाई रिस्क। बाकी रिस्क से रिगार्डिंग मैंने बहुत डिटेल से बैक टेस्ट रन करके लाइव अकाउंट्स के थ्रू बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि रिस्क को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं और रिस्क का क्या मतलब है। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा अगर आप सिग्मा ईए को पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए यूज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद सारी वीडियोस को आपने देखना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिस्क का क्या मतलब है। लो
लो रिस्क का कतन ये मतलब नहीं है कि ड्रॉ डाउन कम आया करेगा या लॉसेस कम हुआ करेंगे। लो, मीडियम एंड हाई रिस्क डिफाइंड है सर्वाइवेबिलिटी के साथ। अकाउंट बेशक 50-60% ड्रॉ डाउन के अंदर भी चला जाए, उसको सर्वाइव करना चाहिए। उस बेसिस पे रिस्क को मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी। बाकी एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जो कि हर तरह की मार्केट कंडीशन के लिए डिजाइन किया जा सके। जैसा कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है, हो सकता है वो ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हो, लेकिन जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करे तो वहां पे वॉश आउट कर जाए। कोई सिस्टम है वो हो सकता है कंसोलिडेशन या रेंजिंग मार्केट्स के अंदर डिजाइन किया गया है, वहां पे तो वो प्रॉफिट उठाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट ट्रेंड पकड़ती है तो वॉश आउट कर जाता है। बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम वो होता है जो कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन के लिए, यानी जिस जिस मार्केट कंडीशन के लिए वो डिजाइन किया गया है उसमें तो प्रॉफिट उठाए, लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशन शिफ्ट होती है तो वो लॉसेज या ड्रॉडाउन्स के अंदर जाके अकाउंट वॉश आउट ना करे, सर्वाइव कर जाए। ये क्वालिटी होती है एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम की, और सिग्मा ये के अंदर ये तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं कि वो हर तरह की मार्केट कंडीशन को सर्वाइव करने की अहलियत रखता है। जब मार्केट कंडीशन उसकी तबीयत के मुताबिक होती है तो वो ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, बहुत कम ड्रॉडाउन्स और लॉसेज के साथ। लेकिन जब मार्केट कंडीशन उसकी तबीयत के अगेंस्ट जाती है तो वक्ती तौर पर वो ड्रॉडाउन्स और लॉसेज लेता है, लेकिन अगर आप लो रिस्क के ऊपर हैं तो ज्यादा चांसेस यही है कि आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। बाकी ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि हम जो आगे मुस्तकबिल के डिसीजन ले रहे हैं वो अपने लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर ले रहे हैं और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर ले रहे हैं। कल को मार्केट के अंदर क्या हो जाए यू नेवर नो। तो प्रिकॉशन आपने क्या लेनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो पैसा जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लूज करो, वो आपने डालना ही नहीं है। यानी कि फर्ज करेंगे आपके पास $1000 है, आपने पहले ये नहीं सोचना कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपने पहले ये सोचना है कि आपको लॉस कितना होगा, और जस्ट इन केस अगर आपका डिपॉजिट ये पूरा लॉस हो जाता है तो उससे आपकी जिंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सड़क के ऊपर आ जाओ। आपने वो पैसा कभी भी नहीं डालना ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर कि जिसके जाने से आप लॉन्ग टर्म डिफॉल्ट कर जाओ और आगे पूरी उम्र उस डैमेज को पूरा ना कर पाओ। पैसा आपने वो इन्वेस्ट करना है जिसके जाने से वक्ती तौर पे आपको तकलीफ जरूर हो, लेकिन वो रिकवरेबल हो। ऐसा ना हो कि आपके फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज हो जाए। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने पहले लॉसेज का सोचना है प्रॉफिट से पहले कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है। इसी वजह से इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रिस्क के ऊपर था, क्योंकि यकीन जानिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सिग्मा ये यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने 10 साल लगा के सिग्मा ये को बना दिया है और मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करके मिलियनेयर बनाऊं तो कम से कम मैं लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकूं। अभी पूरे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें स्किल दी थी, क्या तुमने उसको लोगों में फैलाया? क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी स्किल दी थी कि जिससे तुम लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते थे। तो मेरा मकसद सिग्मा ये को मार्केट में लॉन्च करने का ये है। बाकी इससे पैसा मैं कितना कमा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन से, मैंने पूरी इनवॉइसेस शेयर की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगी, हाउ मच आई अर्न फ्रॉम सिग्मा ये, उसके अंदर मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ है अपनी इनवॉइसेस समेत। मेरी जेब से ही पैसा लग रहा है, या मैं ब्रेक इवन पे हूँ या आप कह लो $100-500 ऊपर आ जाता है। सिग्मा ये को लाइव सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं रन होने के लिए, तो जितना जितना यूजर आता जाता है उतनी उतनी मेरी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जितनी मेरी कॉस्ट है उतनी ही मैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन यूजर से ले लेता हूँ। दैट्स इट। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा की 40 परचेजेस पर मंथ है। जब से सिग्मा लॉन्च हुआ है तकरीबन 40 लोग जो हैं वो सिग्मा को परचेज कर रहे हैं। तकरीबन आप कह लो कि हर रोज 1-2 बंदे सिग्मा ये को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब ये नंबर 40 के बजाय 400 हो सकता था बड़ी आसानी से, अगर मैं ये सिर्फ ये अनाउंस कर दूं कि आप सिग्मा को $50 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और प्रॉप फर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप बेशक वो यूज कर पाएं या ना कर पाएं, ESL हो जाना था भाई। इसी वजह से डेली बेसिस के ऊपर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि वो बंदा जो गारंटीज मांग रहा हो, सिक्योरिटीज मांग रहा हो, या ये कह रहा हो हम ये पैसा लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ढेरों ढेर लोग स्पोर्ट्स स्टाफ मना कर रहा होता है कि आप सिग्मा ये यूज नहीं करो। अगर मुझे इंटरेस्ट होता ना कि मैंने सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा बेचनी है तो मैं ये 2 काम करता। नंबर 1, आपको हमेशा ये कहता कि भाई $50 वाले या $100 वाले जो लोग हैं वो सिग्मा ये को यूज कर सकते हैं, और भर भर के सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू कर देता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग जो हैं उनका $500 से बिलो डिपॉजिट है। $1000 मिनिमम डिपॉजिट रखना स्ट्रेट अवे उस पूरी मार्केट को खुडे लाइन लगाने वाली बात है कि वो ऑब्वियसली चाहते हुए भी अब सिग्मा ये को यूज नहीं कर सकते। दूसरा काम मैं ये करता कि मैं कहता कि भाई सिग्मा को प्रॉप फर्म्स के ऊपर यूज करो। मैं ये दोनों काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार को समझता है, रिस्क लेने की एपिटाइट रखता है, वो कम से कम आगे पीछे स्कैम ना हो, इज्जत से घर बैठ के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए सिग्मा ये के थ्रू एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। सिर्फ मेरा ये गोल है और वही मेरी टारगेट मार्केट है। बाकी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सिग्मा ये को फुल मार्जिन एलोकेट करना है। जितना भी जाए, जो भी आप डिपॉजिट डाल रहे हो आपने उसको फुली एलोकेट करना है ताकि सिग्मा ये प्रॉपर्ली वर्क कर सके, उसके बाद मार्जिन की कमी ना आए, और पैसा वही डालना है जो कि आप अफोर्ड कर सको लूज करना। अगर आप वो पैसा डालोगे जिसको आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप सिग्मा को कभी भी फुल मार्जिन एलोकेट नहीं करोगे और हमेशा नुकसान उठाओगे। तीसरी बात, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। मैं किसी बंदे को फोर्स नहीं कर रहा कि वो सिग्मा ये यूज करे, मैं खुद से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिग्मा के रिजल्ट शेयर भी करता रहता हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिसका माइंडसेट करेक्ट डायरेक्शन में है, वो फायदा उठा सके। मुझे अल्लाह
ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ये 2% की सब्सक्रिप्शन मेरे लिए माने नहीं रखते। तो आपने अगर सिग्मा ईए यूज करना है तो आपने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज करना है, अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट मौजूद है। बाकी रिकमेंडेशंस को आपने हमेशा फॉलो करना है, हमेशा लो रिस्क के ऊपर रहने की कोशिश करनी है। ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो पिछले 5 साल के बैक टेस्टिंग की बेस के ऊपर हैं और लाइव अकाउंट की रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर हैं। कल को मार्केट के अंदर क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। अभी ट्रंप का किसी को पता था कि वो टैरिफ अनाउंस कर देगा, पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी। फॉरेक्स मार्केट जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट को सर्वाइव करने के लिए अगर कोई टूल है ना तो वो सिग्मा ईए से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर 10 साल की मेहनत शामिल है, तजर्बा शामिल है और तकरीबन रेगुलर बेसिस के ऊपर ये ऑप्टिमाइज हो रहा होता है। जैसा कि अभी ट्रंप के टैरिफ लगे तो उस टाइम पर मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया कि यूरो डॉलर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, तो इसीलिए उसकी सेट फाइल मैंने रिलीज कर दी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइक्रो मैनेज नहीं करना अपने अकाउंट को। ये नहीं है कि एक ट्रेड ओपन हुई है आप उसको पूरा दिन बैठ बैठ के देखते रहो। अगर आपने रिकमेंडेड बैलेंस यूज किया है, रिकमेंडेड सेटिंग्स यूज की हैं, तो आपने सेट किया और उसको छोड़ दें, उसको चलने दें, चाहे वो ट्रेड ले रहा है नहीं ले रहा, आपने बॉदर नहीं करना। एक दो प्रॉपर्ली आपने उसको सेटअप कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आपने जस्ट ये चीज देख लेनी है कि आपका वीपीएस चलता रहे, वीपीएस कनेक्टेड रहे, बाकी और आपको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप बैक टू बैक लॉसेस में जा रहे हैं, सिग्मा ये रिकवर कर लेगा। हर 2-3 लॉसेस के बाद आपने मुझे या सिस्टम को कटहरे में खड़ा नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खुद इस सिस्टम से प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मैंने इसलिए इसको पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया कि वो भी प्रॉफिट कमाए। मैंने गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दिया, कंटेंट भी क्रिएट कर दिया। इतना कंटेंट कभी कोई बंदा क्रिएट ही नहीं करता जो इवन पेड सर्विसेज भी दे रहे हैं या पैसे भी छाप रहे हैं इस चीज से। मैंने एक एक चीज के ऊपर ढेरों ढेर कंटेंट बना दिया। तो अगर आपको समझ में आती है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो ट्रेड करें। याद रखिएगा, ट्रेडिंग करना मर्दों का काम है, इसके लिए जिगरा रिक्वायर्ड होता है, नुकसान बर्दाश्त करने की सख्त चाहिए होती है। मार्केट रिवॉर्ड भी उन्हीं लोगों को करती है जो ड्रॉडाउन को बर्दाश्त करते हैं और लॉसेस को बर्दाश्त करते हैं। मार्केट कभी भी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो 2-3 लॉसेस के ऊपर परेशान होकर भाग जाते हैं और ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं और कह देते हैं कि पूरी दुनिया स्कैम है, फॉरेक्स स्कैम है। तो अपने फैसले की जिम्मेदारी आपने खुद लेनी है, रिकमेंडेड गाइडेंस को फॉलो करना है, लो रिस्क के ऊपर रहना है और इंशाल्लाह आप सिग्मा ईए को पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए लॉन्ग टर्म में यूज कर पाएंगे। बाकी गारंटीज और सिक्योरिटी सिर्फ स्कैमर्स देते हैं, मैं बिल्कुल ना कोई गारंटी दे रहा हूँ ना कोई सिक्योरिटी दे रहा हूँ। पैसा वही डालें जो कि आप लूज करना अफोर्ड कर सकें या जिसके जाने से आप लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो। और फाइनली बी पेशेंट और अपने आप को एजुकेट करें फाइनेंशियल मार्केट्स के लिहाज से। जैसा कि मैंने आपसे पहले एग्जांपल शेयर की थी कि पूरी मार्केट का सत्यानाश फिरा हुआ था, पूरी मार्केट जो है तबाह बर्बाद हुई थी, उसमें पाउंड डॉलर ने ना सिर्फ लॉस को रिकवर किया बल्कि उल्टा प्रॉफिट जनरेट किया। तो उसमें एक यूजर जो था जो कि काफी मोतबर भी था और ठीक ठाक समझदार भी था, इवन वो ये कह रहा था कि प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, मैं तो हार्डली सब्सक्रिप्शन की फी पे कर पाया हूं। उसने ये नहीं सोचा कि बाकी पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो रही है, हम भी उन्हीं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं ना, हम कोई जादू तो कर नहीं रहे। क्योंकि वो टोटली अनअवेयर था फाइनेंशियल मार्केट से, तो इस वजह से उसकी थॉट्स ऐसी थी। तो आपने अपने आप को अवेयर रखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि आप सिस्टम को अप्रिशिएट कर सको और अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट कर सको। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।